इस वक्त अगर भारत और पाकिस्तान सरहद पर जंग के बारे में सोच रहे हैं या माहौल कुछ इस तरह का बना हुआ है कि शायद आर पार की लड़ाई हो। जब करगिल का वॉर चल रहा था और वहां पर शहादत हो रही थी और मुशर्रफ जो कि आर्मी के जनरल भी थे, उन्होंने भारत पर चढ़ाई कर दी जवानों का कि आज हमने दिवाली मनाई है, क्योंकि करगिल से हजारों मील दूर इंग्लैंड में भारत ने पाकिस्तान को मैदान में हराया था। वो मैच कभी भुला नहीं सकते। ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत ने मैदान पर भी उस वक्त पाकिस्तान को हराया था और इस लड़ाई में करगिल में भी भारत की। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, विक्रांत गुप्ता ने रिएक्शन दिया है कि भारत ने पाकिस्तान को मैदान और जंग दोनों में शिकस्त दी थी। चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। बात करते हैं भारत पाकिस्तान 1999 वर्ल्ड कप के उस मैच की जो करगिल लड़ाई के दौरान खेला गया था। जो हालात आज हैं वही हालात आज से 20 साल पहले भी थे। इस वक्त अगर भारत और पाकिस्तान सरहद पर जंग के बारे में सोच रहे हैं या माहौल कुछ इस तरह का बना हुआ है कि शायद आर पार की लड़ाई हो, आज से 20 साल पहले भी हालात कुछ इसी तरह के थे। परवेज मुशर्रफ ने कू किया था पाकिस्तान में, वहां के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को पता नहीं चला, उनकी कुर्सी चली गई और मुशर्रफ जो कि आर्मी के जनरल भी थे, उन्होंने भारत पर चढ़ाई कर दी थी। ये करगिल की लड़ाई थी जो कि टेक्निकली 14 मई को शुरू हुई थी और ये लड़ाई 20 जून खत्म हुई थी। 1999 की मैं बात कर रहा हूं और उसी दौरान इंग्लैंड में वर्ल्ड कप खेला जा रहा था। अच्छा, वो वर्ल्ड कप बड़ा अजीब सा वर्ल्ड कप था क्योंकि भारत की टीम अच्छी थी लेकिन भारत की टीम सुपर 6 के आगे जा नहीं पाई। लेकिन ये मुकाबला ऐसा था जो लोग आज भी नहीं भूलते। वो मैच खेला गया था मैनचेस्टर, उसी मैदान में जहां पर इस साल 16 जून को भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने हो सकती हैं। अब उस वक्त हालात क्या होंगे, क्या भारत पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में खेलेगा नहीं खेलेगा, वक्त बताएगा। लेकिन अगर वक्त की सुई पीछे जाए और 20 साल की उन यादों को ताजा करे, उस वक्त मैं इंडियन एक्सप्रेस अखबार में काम करता था और मेरा काम यह था कि मैं डेस्क पर हेल्प करूं। एक यंग राइटर होने के नाते क्रिकेट का मुझे शौक भी बहुत ज्यादा था और वो वर्ल्ड कप ऐसा था जिसमें राहुल द्रविड़ ने खूब सारे रन बनाए थे। लेकिन यह मैच टेंशन भरा मैच था क्योंकि करगिल में लड़ाई चल रही थी और वहां पर मैदान पर लड़ाई थी मैनचेस्टर 8 जून को। 8 जून सर्द सुबह थी। मैनचेस्टर में वैसे भी थोड़ी ठंड ज्यादा होती है और कहते हैं कि मैनचेस्टर में अगर कोई भी टेस्ट मैच बिना बरसात के निकल जाए तो वो गनीमत हो, लेकिन ये वनडे मैच था। 8 जून 1999, नीले कपड़ों में भारतीय टीम और हरे कपड़ों में पाकिस्तान की टीम। पाकिस्तान के कप्तान थे वसीम अकरम और भारत के कप्तान थे मोहम्मद अजहरुद्दीन। और दोनों कप्तान जब टॉस के लिए उतरे तो ठंड का माहौल था, सुबह रोशनी भी कम थी क्योंकि जब धूप नहीं निकली तो बादलों के बीच वो मैच खेला गया था। मुझे याद है कि सुबह कमेंटेटर्स ने कहा था कि कंडीशंस को देखते हुए पाकिस्तान बहुत बड़ा दावेदार है, बहुत बड़ा फेवरेट होगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास आउटस्टैंडिंग फास्ट बॉलर थे। वसीम अकरम थे, शोएब अख्तर थे और उनके पास रजाक और अजहर महमूद के तौर पर अच्छे ऑलराउंडर्स भी थे और सकलेन मुश्ताक उनके स्पिनर थे। भारत की पहले बैटिंग आई। भारत के सलामी बल्लेबाज थे सचिन तेंदुलकर। आपको याद होगा सौरव गांगुली उस मैच में नहीं खेले थे चोट की वजह से। सौरव गांगुली उस मैच से पुल आउट कर गए थे और सदगोपन रमेश और सचिन ने ओपन किया था। रमेश ने 20 रन बनाए और सचिन ने 45 रन बनाए। सचिन अच्छा खेल रहे थे और उस वक्त सचिन तेंदुलकर अपनी पीक पे थे। पीक का मतलब है कि सचिन तेंदुलकर से दुनिया डरती थी और उसी वर्ल्ड कप के दौरान आपको याद है उनके पिताजी का देहांत भी हुआ था और सचिन ने रन भी बनाए थे। तो सचिन तेंदुलकर जब तक बैटिंग कर रहे थे पाकिस्तान डरा हुआ था, सहमा हुआ था। वो इसलिए सहमे हुए थे क्योंकि सचिन तेंदुलकर अगर लंबी पारी खेलते तो मैच को बदल सकते थे। लेकिन भारत की दिक्कत यह थी कि सचिन के 45, रमेश के 20 और राहुल द्रविड़ के जो 61 रन थे वो उस रेट पर नहीं आ रहे थे जिस रेट से भारत चाहता था। यानी कि पाकिस्तान ने अच्छी गेंदबाजी की और पाकिस्तान की पकड़ में था मैच। फिर कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने एक तेज तर्रार पारी खेली। अजहरुद्दीन ने बनाए 59 रन सिर्फ 77 गेंदों में और खास बात यह थी कि सकलेन मुश्ताक जो उस वक्त दूसरा से सारी दुनिया को परेशान करते थे, अंत के जो ओवर थे, जो लास्ट 10 ओवर थे, अजहर भाई ने सकलेन मुश्ताक को टारगेट किया, उनको लंबी हिटें भी मारी और सकलेन मुश्ताक का बड़ा रेयर फेलियर था उस दिन। उनको 10 ओवर में खूब सारे रन बने और भारत जैसे तैसे करते करते 227 रन तक पहुंच गया 6 विकेटों के नुकसान पर। अब आज की तारीख में 50 ओवर में 227 रन, 6 विकेटें, रन काफी नहीं होते। लेकिन जैसे मैंने बताया वर्ल्ड कप इंग्लैंड में था, उस दिन सर्दी थी और जब उस तरह की कंडीशंस होती है गेंद सीम भी करता है और उस वक्त ये व्हाइट कुकाबुरा का गेंद नहीं इस्तेमाल होता था, व्हाइट रीडर्स का गेंद इस्तेमाल होता था जो इंग्लैंड में बनता था और वो गेंद व्हाइट भी स्विंग करता था। कुकाबुरा का गेंद तो स्विंग नहीं करता। सीमिंग कंडीशंस, मैनचेस्टर का मैदान, उसके बाद व्हाइट रीडर्स का बॉल जो कि स्विंग हो रहा है और उस दौरान भारत ने 227 रन बना तो दिए 6 विकेटों के नुकसान पर, लेकिन पाकिस्तान की बल्लेबाजी भी बड़ी मजबूत थी। अब सवाल यही था कि दोपहर को, जब भारतीय वक्त अनुसार दोपहर को मैच शुरू होता है 3 बजे और जब 6:30 के करीब भारत की पारी खत्म हुई, उस वक्त शायद आप किसी भी शहर में हो, दिल्ली में हो, चंडीगढ़ में हो, मुंबई में हो, कोलकाता में हो या फिर छोटे गांव में हो, लोग अपने घर टीवी के सामने बैठे हुए थे। टीवी के सामने बैठे हुए थे और आपको शहर में लोग नहीं दिख रहे थे क्योंकि हर कोई ये दुआ मांग रहा था कि भारत जीते। उसके बाद उस दिन भारत ने ऐसी गेंदबाजी की जो कहते हैं ना कि मतलब कभी कभी होती है। जवागल श्रीनाथ और वेंकटेश प्रसाद
ये दो तेज गेंदबाज दोनों बैंगलोर के रहने वाले, उन्होंने ड्रीम स्पेल डाला। पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़े बल्लेबाज थे सईद अनवर, और सईद अनवर का भारत के खिलाफ रिकॉर्ड बड़ा अच्छा था। उनके पास इजाज अहमद थे, शाहिद अफरीदी ओपन करते थे, फिर इंजमाम उल हक थे और सलीम मलिक भी थे। हालांकि सलीम मलिक का वो एक ऐसा फेज था जब बस उनकी क्रिकेट जा रही थी, लेकिन सलीम मलिक अभी बड़े जारहाना खिलाड़ी थे और भारत को खौफ होता था। सईद अनवर का विकेट क्रिटिकल था। सईद अनवर ने 36 रन बनाए, अफरीदी जल्दी आउट हो गए थे, क्योंकि जब भारत ने गेंदबाजी शुरू की तो श्रीनाथ ने और वेंकटेश प्रसाद ने खूब स्विंग और सीम कराया और इन दोनों ने ड्रीम स्पेल किया। उसके बाद अब देखिए, मैं स्कोर शीट आपको बता दूं, इजाज अहमद 11 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद सलीम मलिक भी जल्दी आउट हो। इंजमाम उल हक ने 41 रन बनाए, लेकिन शायद इंजी भाई की वो पारी ऐसी थी जो पाकिस्तान की हार का सबब बनी, क्योंकि 41 रन आए 93 गेंदों में। वो इंजमाम उल हक जो 93 गेंदों में 100 रन बनाने की कैपेबिलिटी रखते थे, उस दिन स्ट्रगल कर रहे थे। उन्होंने एक एंड पकड़कर जरूर रखा, लेकिन वेंकटेश प्रसाद का जिस तरह से गेंद हिल रहा था, स्विंग हो रहा था, सीम हो रहा था, और श्रीनाथ के पास तो सीम मूवमेंट थी, स्पीड भी थी। पाकिस्तान के बल्लेबाजों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, और दबाव भी बन रहा था। ये मैच खेला गया था, जैसे मैंने बताया, मैनचेस्टर में ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान में, और वसीम अकरम जो पाकिस्तान के कप्तान थे, ये उनका होम ग्राउंड था, क्योंकि वो इंग्लैंड में लैंकाशायर के लिए काउंटी क्रिकेट खेलते थे, और ज्यादातर जो उस वक्त क्राउड था वो पाकिस्तानी था, क्योंकि वो एरिया ऐसा है वहां पर इंडियन पाकिस्तानी बहुत रहते हैं। लेकिन मुझे याद है उस दिन पाकिस्तानी क्राउड ज्यादा था। वसीम अकरम चूंकि उसी शहर के रहने वाले थे। लेकिन वेंकटेश प्रसाद और जवागल श्रीनाथ ने क्या स्पेल डाला। भारत ने पाकिस्तान को पूरे ओवर नहीं खेलने दिए। 3 विकेट श्रीनाथ ने ली, 5 विकेट ली वेंकटेश प्रसाद ने, और अनिल कुंबले को भी 2 विकेट मिली, और नतीजा यह हुआ कि 180 रन पर पाकिस्तान ऑल आउट हो गया। चलिए, जीत हो गई भारत की। और मैदान में अगर आपको विजुअल्स दिखें, मतलब खिलाड़ी जो थे भारत के, ऐसा लगा जैसे वर्ल्ड कप ही जीत गए। हालांकि टीम सुपर 6 से बाहर हो गई, और यही पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप फाइनल खेली थी 1999 में, लेकिन भारत के खिलाड़ियों को ऐसा लगा कि भाई हमने वर्ल्ड कप जीत लिया है। क्योंकि बैकग्राउंड, जैसे मैंने आपको बताया, इस मैच की ये थी कि टेंशन बहुत ज्यादा थी। कपिल देव, जो कि 1983 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के कप्तान थे, जब करगिल का वॉर चल रहा था और वहां पर शहादत हो रही थी, उन्होंने एक एग्जीबिशन मैच कराया था। फिल्म स्टार्स और क्रिकेटर्स को लेकर गए थे करगिल में। वो उन्होंने मार्टियर्स के लिए ये मैच करवाया, और उस मैच के जो प्रोसीड्स थे वो उन परिवारों को गए जिनके लोग शहीद हुए थे। और उस वक्त पूरे देश में माहौल जो है वो जंग का था। एक तरफ जंग और दूसरी तरफ ये क्रिकेट वर्ल्ड कप। सबसे खूबसूरत उस दिन जो लम्हा था या जो दृश्य थे, अब पता नहीं आपको वो पुरानी फुटेज कहीं मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है, हम सब ने देखा। रात के तकरीबन 10:30 के करीब भारत की जीत हुई थी भारतीय वक्त अनुसार, और जो आपके सैनिक थे, जो आपकी आर्मी थी, जो आपके जवान थे, जो टाइगर हिल की लड़ाई के लिए करगिल में लड़ रहे थे, उन्होंने रात को जश्न मनाया। हर न्यूज चैनल पर उस वक्त तो तस्वीरें आई, अगले दिन अखबार में वो तस्वीरें आई, और सबका ये कहना था जवानों का कि आज हमने दिवाली मनाई है, क्योंकि करगिल से हजारों मील दूर इंग्लैंड में भारत ने पाकिस्तान को मैदान में हराया था। वो मैच कभी भुला नहीं सकते। ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत ने मैदान पर भी उस वक्त पाकिस्तान को हराया था, और इस लड़ाई में, करगिल में भी भारत की ही जीत हुई।